हेलो एवरीवन, मैं सौरभ व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सौरभ व्यास में। चलिए, पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। आप अगर मेरी वीडियोस को, मेरे पढ़ाने के टेक्निक को अगर आपको समझ आते हैं, मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। आने वाले एग्जाम्स में, जैसे अपने एमपी में ही अभी एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, बम्पर धमाका आने वाला है, मौका है। चलिए, हमारी जैसे आपको मालूम है कि अपनी एक सीरीज चल रही थी काय की, प्रिपोजिशन की। वो सीरीज में आज एक और लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि प्रिपोजिशन में टू और टुवार्ड्स में एक बेसिक डिफरेंस है, एक मामूली सा डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टू का अक्सर लोग क्या मायना लगाते हैं, क्या अंदाजा लगाते हैं कि टू को बोलते हैं को, और टुवार्ड्स का मतलब दोनों को एक जैसा मान के चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें अपन अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है। चलिए दोस्तों, तो अपन एग्जाम्पल्स की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, सी इज गोइंग टू कानपुर। सी इज गोइंग टू कानपुर मतलब वह कहां जा रही है? वह जा रही है कानपुर के लिए। कहां जा रही है? कानपुर के लिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कानपुर है, ये कानपुर है, अपना कानपुर है, और वो कहीं से चल रही है, जो लड़की है सी है, वो कानपुर के लिए आ रही है। मतलब उसका जो डायरेक्शन है, जो गोल है, वो क्या है? कानपुर है। ठीक है, टू का मतलब क्या हुआ? के लिए, मतलब अपने गोल के लिए, अपनी डायरेक्शन के लिए वो जाएगी। मतलब वो कहां जा रही है? वह जा रही है कानपुर के लिए। चलिए ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, दे वर गोइंग टू स्कूल, इसका भी वही मीनिंग है, वह कहां जा रहे थे? स्कूल के लिए जा रहे थे। ठीक है, मतलब ये स्कूल है और वे चले और स्कूल की तरफ, या स्कूल के लिए, सॉरी, स्कूल के लिए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, दे वर गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। देवर गोइंग टुवार्ड्स स्कूल। अब टू और टुवार्ड्स की वजह से क्या डिफरेंस आएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। यही कंसेप्ट तो क्लियर करना है, रटना नहीं है। इनका हिंदी मीनिंग रट के कुछ नहीं होने वाला। इसको समझिए कि क्या है? स्कूल है। क्या है? स्कूल है। अगर मैंने टू लगाया कि वे क्या चले, घर की तरफ से चले या कहीं से भी चले और स्कूल के लिए आए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू अपने डायरेक्शन के लिए जाएगा, मतलब बिल्कुल अपना एग्जैक्ट पॉइंट पर जाएगा जो वो बता रहा है। अगर मैं बोलना चाहूं दे वर गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, वे स्कूल की तरफ गए। वे स्कूल नहीं गए, स्कूल के लिए नहीं गए, स्कूल की तरफ गए। जैसे मैं या वे लोग कहां से चले? यहां से चले और स्कूल की तरफ चले, स्कूल के लिए नहीं गई। वो हो सकता है कि स्कूल के पास वाले रास्ते से निकल जाएं। टुवार्ड्स का मतलब हुआ की तरफ, टुवार्ड्स का मतलब हुआ की तरफ। वे जा स्कूल की डायरेक्शन में रहे हैं, जा वो स्कूल की साइड ही रहे हैं, लेकिन उनका गोल, उनका पॉइंट स्कूल नहीं है, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो टुवार्ड्स का हिंदी मीनिंग अगर आप लिखना चाहें तो टुवार्ड्स का हिंदी मीनिंग इस तरह साउंड करता है, की तरफ। ठीक है, और टू के लिए। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। द थीप रैन टुवार्ड्स द स्टेशन, इसका मीनिंग क्या होगा? जो चोर था वो किसकी तरफ भागा? किसकी तरफ भागा? स्टेशन की तरफ भागा। वो स्टेशन के लिए नहीं भागा, स्टेशन के लिए नहीं गया, वो कहां गया? स्टेशन की तरफ भागा। चलिए, बिल्कुल सही है। वो मीनिंग क्या हुआ? वह जा रही है कानपुर के लिए। ठीक है, वे जा रहे थे स्कूल की तरफ। ठीक है, वे जा रहे थे स्कूल के लिए। ठीक है, वे जा रहे थे स्कूल की तरफ, मीनिंग बिल्कुल दोनों का चेंज हो गया। ठीक है, द थीप रैन टुवार्ड्स द स्टेशन, जो चोर था वो किसकी तरफ भागा? स्टेशन की तरफ भागा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टुवार्ड्स द एयरपोर्ट, मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, अगर कोई पूछता है कहां जा रहे हो, कि मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट की तरफ, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टुवार्ड्स द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फादर। ये क्या पागलपंती है भाई? मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट की तरफ अपने पिताजी को रिसीव करने, अपने पिताजी को लेने।
अगर मेरे पिताजी किसी फ्लाइट से आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पर आएंगे, एयरपोर्ट की तरफ तो नहीं आएंगे। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने एम की तरफ जाना पड़ेगा, अपने पॉइंट ऑफ डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा उनको रिसीव करने के लिए। अगर मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊंगा तो पिताजी थोड़ी ना मुझे मिलने वाले हैं। अगर मुझे उन्हें रिसीव करना है तो मुझे यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू का यूज बिल्कुल इस सेंटेंस में गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फादर। समझ में आया, एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट की तरफ नहीं। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड इज जेनरस टुवर्ड्स द पुअर। अब देखिए, एक और अपनी अगर कोई मानसिकता वाली कोई चीज आ जाए, अपनी कुछ फीलिंग्स आ जाए, तो अपन उसको भी टुवर्ड्स से दर्शाते हैं। जैसे कि मेरा जो दोस्त है वो दयालु है, या उसकी दया की भावना आ जाती है किसकी तरफ, किसके लिए, गरीबों के लिए। तो इसके लिए क्या आएगा, टुवर्ड्स यूज हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्शन भी नहीं बतानी, कोई प्लेस के लिए भी नहीं जाना, तब भी टुवर्ड्स का यूज हो जाएगा। माई फ्रेंड इज जेनरस टुवर्ड्स द पुअर। मेरा जो दोस्त है वो दयालु है, या उनकी तरफ दया रखता है, किसकी तरफ, गरीब लोगों की तरफ। ठीक है, एक और अच्छा कंसेप्ट है, ही इज सीनियर देन मी। ही इज सीनियर देन मी। अगर आपने कंपैरिजन डिग्री पढ़ी होगी या कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कंपैरिजन अगर हम लोग करने जाएंगे तो किस किस का कंपैरिजन हो सकता है। क्या किसी इंसान का कंपैरिजन किसी जानवर के साथ हो सकता है? क्या किसी इंसान का कंपैरिजन किसी जानवर के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। किसी इंसान का कंपैरिजन एक इंसान के साथ ही हो सकता है, एक जानवर का कंपैरिजन एक जानवर के साथ ही हो सकता है। अगर मैं बोलूं बोर्ड और मार्कर का कंपैरिजन कर लें, तो बोर्ड और मार्कर का कंपैरिजन पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देन काय का काम करता है, कंपैरिजन का काम करता है। ठीक है, कंपैरिजन शो करने के लिए देन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ही इज सीनियर देन मी। वह क्या है, मुझसे सीनियर है। भाई सीनियर और जूनियर का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे सीनियर है ना भाई, मैं जूनियर हूं वो सीनियर है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कैसा, सीनियर सीनियर, यानी दोनों अगर एक ही लेवल की कोई चीज है उनके साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर वो सीनियर है तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। अगर कंपैरिजन नहीं हो सकता तो देन का कोई मतलब ही नहीं है, देन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना पड़ेगा, ही सीनियर टू मी। वह क्या है, मुझसे सीनियर है, मतलब मैं जूनियर हूं। चलिए, समझ आया हो टू टुवर्ड्स का रियल बेसिक डिफरेंस। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने इस लाड़ प्यार के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई अच्छा सा लेक्चर लेके आते हैं, शायद रूट वर्ड से वोकैब करने वाले हैं। चलिए धन्यवाद।